वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो क्लास 12 के मैथ का क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि आप किसी भी सत्र के क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लीजिएगा, किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन जरूर दिख जाता है और ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसे हमें क्या करना है, कहा समाकलन साइन 3x+5 x के पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डी एक्स का हल कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, इसका हल ज्ञात करना है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, आंशिक भिन्न का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका आंशिक भिन्न का उपयोग करना पड़ेगा? तो यहाँ पर देखिए कि पहले जो हमारा हर दिया है इसका गुणनखंड नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका हम पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो उसके बाद फिर हम आंशिक भिन्न का प्रयोग करके इसे इसका समाकलन भी कर लेंगे, ठीक है। पहले हर का यहाँ पर अवकलन कर लेते, उस गुणनखंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर जब देखिए इस दो टर्म में इतने में जब हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारा कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, एक एक्स बच जाएगा, -1 बच जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर इस दो टर्म में हम जब -1 कॉमन लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, -1 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर एक्स प्लस में हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है, इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसे हम इस प्रकार से थोड़ा सही से लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर समाकलन साइन 3x+5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, -1 और ये क्या हो जाएगा, x-1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र से हम खोल लेंगे, ठीक है। जब इसे हम खोलेंगे तो हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं समाकलन साइन 3x+5 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा एक तो, और एक तो हमारा क्या हो जाएगा, x-1 हो जाएगा। अब ये x-1 ये बच गया, ठीक है, ये बच जाएगा यहाँ पर। अब ये देखिए कि अब इसे इस प्रकार से लिखेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 3x+5। अब ये कितना हो जाएगा हमारा, जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा x+1, तो ये तो होगा ही। अब जब इन दोनों का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा हमारा x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, आंशिक भिन्न का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि आंशिक भिन्न का उपयोग करने पर, ठीक, क्या लिखेंगे यहाँ पर कि आंशिक भिन्न का प्रयोग करने पर, ठीक है, क्या प्रयोग करने पर जब आंशिक भिन्न का प्रयोग करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे 3x+5 इसे तो ऐसे डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x+1 इसे भी ऐसे लिख देंगे और इसे भी हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि जब आंशिक भिन्न का उपयोग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर a/, ये इतना हो जाएगा, x+1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस लगा कर यहाँ पर b कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर b करेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा x-1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस लगाकर यहाँ पर c भी कर देंगे, तो c यहाँ पर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, -1 का होल स्क्वायर थोड़ा ऊपर कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ऐसे इसको तो ऐसे लिख देंगे 3x+5 बटे x+1 x-1 का होल स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पर देखिए कि जब हर इक्वल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हर इक्वल करेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा a इंटू x-1 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा b, यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ठीक है, x+1 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर और यहाँ प्लस लग जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा x+1 हो जाएगा, ठीक है। और सबका बट्टे क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा सबके बट्टे में x+1 क्या हो जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि x+1 यहाँ पर भी कट जाएगा और x-1 का होल स्क्वायर x-1 का होल स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारा 3x+5 बच जाएगा और यहाँ पर क्या है, a है। अब इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं, ठीक है, होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x²
-1 हो जाएगा और यहाँ पर कितना, यहाँ पर प्लस लग जाएगा, ठीक है, -2x हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस लगा देंगे, ठीक है, प्लस लग जाएगा। अब जब इसी दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, गुणा करेंगे तो x का इसमें पूरे में पहले टर्म में गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस x हो जाएगा। अब 1 का इस टर्म पूरे में गुणा करेंगे, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये होल स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि जब 1 से गुणा करेंगे इसमें x में तो क्या हो जाएगा प्लस x हो जाएगा और यहाँ पर 1 का गुणा करेंगे 1 में तो -1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा और यहाँ प्लस लगा देंगे और ये c हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा c, क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा x + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 3x + 5 बराबर, अब यहाँ पर एक जो है इसमें हम पूरे में गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस a हो जाएगा माइनस a2x प्लस, अब b का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा bx स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर देखिए कि ये x जो है यहाँ पर x इससे घट जाएगा तो ये कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। अब तो हमारा बच जाएगा मानिए -1 बच जाएगा, -1 में b का गुणा करेंगे तो -b हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ c का जब गुणा करेंगे इस टर्म में तो हमारा क्या हो जाएगा cx + c हो जाएगा, ठीक है, प्लस c हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि जो हमारा x स्क्वायर का वाला टर्म पहले एक तरफ कर लेते हैं तो x स्क्वायर एक है और यहाँ पर देखिए ये प्लस bx स्क्वायर है और यहाँ पर देखिए कि ये है और यहाँ पर क्या है हमारा -a2x हो जाएगा और यहाँ पर x ये c है प्लस cx हो जाएगा, ठीक है, cx हो जाएगा। अब ये वाला टर्म बचा a वाला सिंगल तो यहाँ प्लस लगाकर a कर देंगे और यहाँ पर ये माइनस के b हो जाएगा और ये प्लस c हो जाएगा, ठीक है, प्लस c हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं 3x + 5 बराबर, अब यहाँ पर देखिए x स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x स्क्वायर कॉमन लेने पर तो a + b बच जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर क्या करेंगे x जब कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा -a बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है, -2a हो जाएगा, ठीक है, -2a प्लस c हो जाएगा, ठीक है, प्लस c हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस a - b प्लस c हो जाएगा, ठीक है, c हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब हम तुलना करेंगे, अब यहाँ पर देखिए कि इस टर्म में यहाँ पर x स्क्वायर का कोई टर्म नहीं दिया है तो इसलिए जब तुलना करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे a + b बराबर 0 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर कोई टर्म दिया नहीं x स्क्वायर वाला। अब यहाँ पर देखिए कि ये 3x का दिया यानी x का केवल दिया है तो यहाँ पर x का जब टर्म लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर समीकरण बनेगा हो जाएगा 2a + c बराबर क्या हो जाएगा हमारा ये 3 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 हो जाएगा। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं और इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर जब इससे तुलना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर a - v प्लस c बराबर 5 हो जाएगा, ठीक, इसे हम क्या मान लेते हैं समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम a और b और c का मान याद कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर काम करेंगे इस समीकरण 1 को ऐसे लिखेंगे a, अब इसको b के बराबर को इस तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस में b हो जाएगा, ठीक है, -b हो जाएगा। अब यहाँ पर एक काम करेंगे कि इसको जो है -2a को बराबर की इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा c बराबर 3 + 2a हो जाएगा, ठीक है, 2a हो जाएगा। अब यहाँ पर काम करेंगे कि इस समीकरण में इन सभी का मान रख देते हैं, ठीक है, तो हमारा a के जगह पर हम क्या रख देते हैं, a का मान हमारा कितना दिया है -b दिया है, ठीक है, कितना दिया हमारा, हम इसे जो माइनस में है हमारा भी माइनस से जब गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ये ए वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है, ए माइनस बराबर बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि बी के जगह पर हम -a रख देंगे यहाँ पर इस समीकरण में तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि a बराबर और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कि जहाँ पर क्या है देखिए कि ये तो माइनस तो है ही, पी के जगह पर हम क्या रख देंगे -a रख देंगे, ठीक है, -a हो जाएगा यहाँ पर -a और यहाँ पर प्लस c के जगह पर हम क्या रख देंगे 3 + 2a, ठीक है, क्या लिख देंगे 3 + 2a बराबर
5 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2a हो जाएगा। अब इस 3 को इस तरफ भेज देंगे बराबर के, तो हमारा क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। अब इसे a को जोड़ लेंगे, 1 और 2 और 1 2 2 4, यानी कि 4a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 5 में से 3 निकालेंगे 2 हो जाएगा। यानी कि a का मान हमारा कितना आ जाएगा 2/4। इसे काट देंगे तो a का मान हमारा आ गया 1/2 आ गया। ठीक, a का मान 1/2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, जब a का मान 1/2 आ गया तो इसी a के मान को हम समीकरण किस में रख देते हैं, यहाँ पर। ठीक, इसमें रख देंगे। तो a का मान हमारा 1/2 आया है, तो a का मान 1/2 रख देंगे, तो यानी -1/2 b का मान निकल आया। ठीक है, इस समीकरण से यहाँ से। ठीक है, कितना निकल के आया 1/2 निकल आया। अब यहाँ पर देखिए, जब a का मान हमारा कितना आया 1/2 आया, तो इस समीकरण में जब रखेंगे कि c बराबर 2 3 प्लस 2a में, तो हमारा c का मान कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 और a का मान 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर एक से एक कट जाएगा, यानी कि c बराबर हमारा कितना आ जाएगा 3 प्लस 1 बराबर 4, यानी c का मान कितना आ गया हमारा 4 आ गया। ठीक है, 4 आ गया। अब हम a और b और c का मान हम यहाँ पर इस समीकरण में यहाँ पर कितने में रख देंगे। ठीक है, रख के और समाकलन कर देंगे। ठीक है, हमारा a का मान कितना दिया है 1/2, तो 1/2 समाकलन साइन डी एक्स बट्टे हमारे क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस लगा देंगे। ठीक है, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि b का मान कितना आया है हमारा, b का मान -1/2 आया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर -1/2 समाकलन साइन डी एक्स बट्टे x -1। ठीक है, और यहाँ पर प्लस लग जाएगा। c का मान हमारे कितना दिया है 4 दिया है, तो यहाँ पर 4 लिखकर समाकलन साइन डी एक्स, यहाँ पर क्या लिख देंगे x -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर कर देंगे। अब हमारा इसका समाकलन क्या हो जाएगा हमारा log x प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा इसका समाकलन log x -1, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा प्लस। जब इसका समाकलन करेंगे तो पहले इसको हम ऊपर कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे ऊपर कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा ये पावर इसका क्या हो जाएगा हमारा माइनस, जो इसको होल स्क्वायर पावर क्या हो जाएगा हमारा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस में हो जाएगा। अब इसी के इतने का हम करके दिखा देते हैं क्या हो जाएगा हमारा। अब हमारा यहाँ पर घात में जुड़ जाता है, घात बटे में लग जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है हमारा x -1 एक जुड़ जाएगा यहाँ पर, और बट्टे में क्या लग जाएगा हमारा -1 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या 4 बरा क्या हो जाएगा समाकलन साइन हट जाएगा, यहाँ पर क्या हो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हमारा x -1, और यहाँ पर -2 में से जब 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा -1 बच जाएगा। ठीक है, माइनस जो 1 है यहाँ पर माइनस लग जाएगा, और जब इसे हम नीचे करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा इसे माइनस लग जाएगा, ये वाला माइनस, और ये जो है इसे जब नीचे करेंगे तो ये जो माइनस में है पावर ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा x -1 हो जाएगा। ठीक है, x -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि जो है 1/2 x प्लस 1 -1/2 log x -1। ठीक है, अब क्या निकाले हैं ये हम हल करके -4/x -1। ठीक है, अब ये हमारा एक फार्मूला बन रहा है यहाँ पर log वाला, log 1/2 हमारा कॉमन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ये हमारा x प्लस 1, और क्या हो जाएगा हमारा x -1, ये हो जाएगा -4/x -1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।